आज जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के लिए कि आपने एक फ़ैसला किया था इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, जो अभी तक हमें इन राइटिंग हालात में नहीं मिला। हालांकि 16 तारीख को वो मिलना चाहिए था कि हमें पता चलता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया। जो रिपोर्ट जमा कराई हमारे वकील सलमान सफदर ने, बल्कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने, वो कि वो इमरान खान साहब के वकील हैं केसेस में, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई एज आ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर भी समाअत होनी चाहिए थी, उसके ऊपर भी तमाम चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से सरकारी रिपोर्ट जो सरकारी रिपोर्ट है उसके ऊपर भी जो इमरान खान साहब जिसने हमेशा से इस मुल्क को दिया, हमेशा वो पाकिस्तान की इज्जत का सबब बना। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल दिया जिसमें गरीब आम मिस्कीन लोगों का इलाज मुफ्त होता है। अगर आप इसी तरह तालीम की बात करें, इमरान खान साहब ने तालीमी इंस्टीट्यूट दिए पाकिस्तान को जिसमें आम गरीब तलबा को मुफ्त तालीम मुयसर हो सके। एज अ प्राइम मिनिस्टर जो 2.5-3 साल उनके सुनहरी दौर थे, जिसमें एहसास प्रोग्राम दिया, जिसमें आम लोगों को रिलीफ की बात की गई, जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया ताकि आम गरीब बंदे को सेहत की सहूलियात मुयसर हो। ये वो तमाम इक़दामात थे जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के लिए लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो एक अजीम लीडर, एक अजीम रहनुमा, एक अजीम कायद जिसने पाकिस्तान को दिया, लेकिन आज जब उसको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी उसके इलाज के लिए, हमने उसको ज़िद और अना का मसला बना दिया है। आज हम इतने संगदिल हो गए हैं कि वो लीडर जिसको पहले तो आपने सियासी मुकदमात में उनकी ज़ौजा को, बुशरा बीबी साहिबा को सियासी मुकदमात में आपने कैद कर दिया है, और जब उनकी बीमारी का वक्त आया, जब वो बीमार हुए, उनकी आँख का मसला हुआ, फैमिली की तरफ से, कौम की तरफ से, पार्टी की तरफ से डिमांड आई कि जी उनके ज़ाती मालिज जो उनका रूटीन का इलाज करते हैं, और ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो कौन से डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी होती है। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास जाऊँगा, मुझे आप कोई दूसरे डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जा सकते। तो इमरान खान साहब जो जेल में हैं, उनके जो ज़ाती मालिज हैं, जो रूटीन में उनका इलाज करते हैं, उनकी रसाई, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो एक बेहतरीन आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे इमरान खान साहब की मुंतकिली और इमरान खान साहब का प्रॉपर इलाज, सिर्फ तशखीस नहीं, तशखीस आंख वो तो जो रिपोर्ट में 75% या जितना जिक्र आ चुका है, तशखीस नहीं, सिर्फ पूरा प्रॉपर इलाज उनका चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट हो अस्पताल में। उसमें 15 दिन लगते हैं, उसमें महीना लगता है, उसमें जितना भी टाइम लगता है। ये हमारी डिमांड है, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इधर आने का मकसद यही था कि तमाम इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। हर तरफ से इमरान खान साहब के लिए जो सिस्टम है वो उसके पीछे ताला लग चुका है। एक अगर कोई उम्मीद थोड़ी बहुत 26वीं आईनी तरमीम के बाद बाकी तो रही है, लेकिन फिर भी हम तवक्को करते हैं कि ये पीछे जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा लगता है, जिससे हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस लाखों की तनख्वाह लेती हैं इंसाफ के लिए, और हमें तवक्को है कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन जिन ममालिक में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है। और आज जो हम इधर आए, चीफ जस्टिस साहब के सामने अपनी अपील लेके आए हैं, एक आप उनके सामने जो उसको मैं क्या इसका मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन एक चीज़ कि हम बार बार इधर आते रहेंगे, हम बार बार यद दहानी कराते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ये लान जो है, जो बाहर जो चमन जो है, इधर तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान, हम बार बार याद दहानी के लिए इधर आते रहेंगे। शुक्रिया जी।
आज जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के लिए कि आपने एक फ़ैसला किया था इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, जो अभी तक हमें इन राइटिंग हालात में नहीं मिला। हालांकि 16 तारीख को वो मिलना चाहिए था कि हमें पता चलता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया। जो रिपोर्ट जमा कराई हमारे वकील सलमान सफदर ने, बल्कि फ्रंट ऑफ कोर्ट ने, वो कि वो इमरान खान साहब के वकील हैं केसेस में, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई एज अ फ्रंट ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर भी समाअत होनी चाहिए थी, उसके ऊपर भी तमाम चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से ये सरकारी रिपोर्ट थी। जो सरकारी रिपोर्ट है उसके ऊपर भी जो इमरान खान साहब जिसने हमेशा से इस मुल्क को दिया, हमेशा वो पाकिस्तान की इज्जत का सबब बना। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल दिया, जिसमें गरीब आम मिस्कीन लोगों का इलाज मुफ्त होता है। अगर आप इसी तरह तालीम की बात करें, इमरान खान साहब ने तालीमी इंस्टीट्यूट दिए पाकिस्तान को, जिसमें आम गरीब तलबा को मुफ्त तालीम मुयसर हो सके। एज अ प्राइम मिनिस्टर जो 2.5-3 साल उनके सुनहरी दौर थे, जिसमें एहसास प्रोग्राम दिया, जिसमें आम लोगों को रिलीफ की बात की गई, जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया ताकि आम गरीब बंदे को सेहत की सहूलियात मैसर हो। ये वो तमाम इकदाम थे जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के लिए लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो एक अजीम लीडर, एक अजीम रहनुमा, एक अजीम कायद जिसने पाकिस्तान को दिया, लेकिन आज जब उसको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी उसके इलाज के लिए, हमने उसको ज़िद और अना का मसला बना दिया है। आज हम इतने संगदिल हो गए हैं कि वो लीडर जिसको पहले तो आपने सियासी मुकदमात में उनकी जोजा को, बुशरा बीबी साहिबा को सियासी मुकदमात में आपने कैद कर दिया है, और जब उनकी बीमारी का वक्त आया, जब वो बीमार हुए, उनकी आंख का मसला हुआ, फैमिली की तरफ से, कौम की तरफ से, पार्टी की तरफ से डिमांड आई कि जी उनके ज़ाती मालिज जो उनका रूटीन का इलाज करते हैं, और ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो कौन से डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी होती है। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास जाऊँगा, मुझे आप कोई दूसरे डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जा सकते। तो इमरान खान साहब जो जेल में हैं, उनके जो ज़ाती मालिज हैं जो रूटीन में उनका इलाज करते हैं, उनकी रसाई, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो एक बेहतरीन आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे इमरान खान साहब की मुंतकिली और इमरान खान साहब का प्रॉपर इलाज, सिर्फ तशखीस नहीं, तशखीस आंख वो तो जो रिपोर्ट में 75% या जितना जिक्र आ चुका है, तशखीस नहीं, सिर्फ पूरा प्रॉपर इलाज उनका चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट हो अस्पताल में। उसमें 15 दिन लगते हैं, उसमें महीना लगता है, उसमें जितना भी टाइम लगता है। ये हमारी डिमांड है, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इधर आने का मकसद यही था कि तमाम इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। हर तरफ से इमरान खान साहब के लिए जो सिस्टम है वो उसके पीछे ताला लग चुका है। एक अगर कोई उम्मीद थोड़ी बहुत 26वीं आईनी तरमीम के बाद बाकी तो रही है, लेकिन फिर भी हम तवक्को करते हैं कि ये पीछे जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा लगता है, जिससे हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस लाखों की तनख्वाह लेती हैं इंसाफ के लिए, और हमें तवक्को है कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन जिन ममालिक में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है। और आज जो हम इधर आए चीफ जस्टिस साहब के सामने अपनी अपील लेके आए हैं, एक आप उनके सामने जो उसको मैं क्या इसका मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन एक चीज़ कि हम बार बार इधर आते रहेंगे, हम बार बार यद दहानी कराते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ये लान जो है, जो बाहर जो चमन जो है, इधर तहरीक इंसाफ के अरकानी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान, हम बार बार याद दहानी के लिए इधर आते रहेंगे। शुक्रिया जी।